श्री राम जय जय राम। 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 सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक कथा सुना के आगे का सत्संग शुरू करता हूँ। कोई संत नौका में बैठकर जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। एक संत नौका में बैठकर जा रहे थे। उस नौका में जितने यात्री थे बहुत दुष्ट थे। वे उन संत की खूब हंसी उड़ा रहे थे। वो सारे उस संत की हंसी उड़ा रहे थे। हंसी हंसी में उनसे एक ने कहा, संत लोग तो बड़े पागल होते हैं। और ऐसा कहकर उसके जीते सर पर जूता रख दिया एक ने। संत ने तो बुरा नहीं माना, पर उनका यह अनादर देखकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। संत का अनादर देखकर भगवान से सहन नहीं हुआ और आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनिएगा। संत का हृदय देखिएगा कैसा होना चाहिए। आकाशवाणी हुई कि तुम कहो तो मैं इस नाव को उलट दूं। आकाशवाणी हुई, संत से पूछा कि तुम कहो तो इस नाव को उलट दूं और सारे दुष्टों को डुबो दूं। पर संत का हृदय देखिए कैसा होता है। इस बात पर संत ने क्या बढ़िया बात कही। बोले, प्रभु आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि संत हृदय को हम कैसे समझ पाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज जब आपके मन में उलटने की मौज आई गई है, जब आपके मन में उलटने की मौज आई गई है तो मैं कैसे रोकूं। उलट दीजिए, लेकिन उल्टना ही है तो इन लोगों की बुद्धि को उलट दीजिए, नौका को मत उलटिए। देखिए संत का हृदय देखिए। संत वही होगा जो कभी किसी का अनहित ना चाहे, जिससे इनकी ऐसी वृत्ति ही मिट जाए। नाव उलटना ठीक नहीं, इससे आपकी उलटने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। तो प्रताप भानु के संदर्भ में यदि ब्राह्मणों ने कहा होता कि जा तेरी वृत्ति शुद्ध हो जाए, तेरी बुद्धि से काम लोभ नष्ट हो जाए, तब तो ये सार्थक बात होती। पर रुष्ट होकर ये कह देना कि जा तू राक्षस हो जाए, ये तो अविचार की पराकाष्ठा हो गई। और जब श्राप के फलस्वरूप प्रताप भानु राक्षस हो गया तो उसके चित्त में जो द्वेष की वृत्ति थी वही प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मण द्वेष में परिणित हो गया। क्या मतलब, उसके मन में आया कि पूर्व जन्म में मैंने इन लोगों को मांस खिलाया और इन लोगों ने मुझे श्राप दे दिया। अब इन लोगों को मैं खाऊंगा, उनको जो करना हो करें, अब ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। उस समय तो इन लोगों ने अपने श्राप के बल पर मुझे राक्षस योनि दिला दी, पर अब तो मैंने तपस्या करके
अपने को इनसे भी ऊपर बना लिया है। आपको पता है कि रावण चारों वेदों, शास्त्रों, पुराणों का जानने वाला था। काल केतु राक्षस ने प्रताप भानु को कपट मृग के रूप में ठगा था, और प्रताप भानु भी रावण बन के माया मारीच को लेकर श्री राम को ठगने और सीता जी का हरण करने आता है। इस प्रकार मनुष्य के मन में, नोट कर लो, मनुष्य के मन में जो संस्कार दिखाई देते हैं उनका मूल चित्त में है। मैं आपसे अनेक बार निवेदन करता हूं कि हम लोगों का चित्त बिगड़ा हुआ है, और ये चित्त इस जन्म का नहीं है। आप देखिए, वरना डॉक्टर एक बार बोलता है, आप कसम खा लेते हैं अब मैं पूरा परहेज करूंगा, डॉक्टर की बात पूरा मानूंगा, मुझे शरीर से रोग को भगाना है। अगर आपके मन में ये विश्वास हो जाता कि मैं आत्मा हूं और मुझे परमात्मा को ही पाना है, तो आप अपने गुरु के वचन पर भी पूर्ण विश्वास करते, अब पूर्ण शरणागति करते, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसे अपने जीवन में उतारते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे मन में ये पाप अभी भी बैठा हुआ है। हम अपने को शरीर ही मानते हैं। यानी ये तो वो हाल है कि हमें पता चलने के बाद कि मैं अजन्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये माता पिता का अंश नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं विनाशी नहीं हूं, मुझे सुख की आवश्यकता नहीं, मैं तो स्वयं में सहज सुख राशि हूं। लेकिन इतने सारे गुण जानने के बाद, सुनने के बाद भी हमारे मन में ये विश्वास नहीं आता। हम लोग फिर वही पाप करते हैं। धन इकट्ठा कर लो, माया इकट्ठी कर लो। हमने तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि एकांत में बैठ के ये सोच लो, ये जो तू इकट्ठा कर रहा है, इसको इकट्ठा करने में जो पाप कर रहा है उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और ये कमाया हुआ तेरे साथ जाएगा नहीं। आप सोचिएगा, हम लोग अपने गुरु के वचनों पर कितना विश्वास करते हैं। डाकू रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बने, उनके गुरु नारद जी ने कहा कि बेटा तू मरा मरा बोलता रहे। वो तो राम नाम का मंत्र देना चाहते थे, लेकिन उसके मुख से बार बार मरा मरा निकल रहा था, तो गुरु ने उस मरा शब्द को ही मंत्र बना दिया। और क्या कहा, गुरु का आदेश था, तू मरा मरा बोल जब तलक मैं लौट करना आऊं। तो वाल्मीकि ने, आप लोग तो केवल कहावत सुन के रह जाते हो कि उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। इसके पीछे राज क्या था कि उसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो गया था, और उसने गुरु से ये नहीं पूछा कि गुरुजी आप कितने घंटे में लौट कर आओगे, कितने दिनों में लौट कर के आओगे। और उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा कि वो तपस्या करते करते उनका शरीर गल चुका था, और उनके शरीर में दीमक लग चुकी थी, और दीमक को मिकी बोलते हैं। उनको वाल्मीकि क्यों कहा गया, वो बच्चा दीमक, छोटी छोटी दीमक उनके पूरे शरीर को खा गई थी। जब नारद जी आए और उन्होंने उस पर अपने कमंडल से जल छिड़का, तो वो वाल्मीकि भय संत समाना। देखिएगा, ऐसा राक्षस महापापी शरणागति के माध्यम से संत के समान हो गया। और हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि पारस अरु संत में बढ़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे
और संत करे आप समान। आप देखिएगा, पापी का संग पा करके ये प्रताप भानु राक्षस जिस कपट मुनि का संग पा करके ब्राह्मणों से श्राप लेकर के रावण बन गया, और रावण बनने के बावजूद भी कहता है अब मैं इन ब्राह्मणों का बदला लूंगा। और उसके मूल चित्त में पाप भरा हुआ था। उसने भगवान राम के सामने माया मारीच को लेकर के गया और सीता का हरण करना चाहा। क्यों? उसके मन में काम भी था, लोभ भी था और अहंकार भी था। ये चित्त पूर्व जन्मों के संस्कारों को संग्रहित किए रहता है। ये बात आप लोग गहराई से समझ लीजिएगा। हमारे मन में तो पाप आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन चित्त में जो पाप है, किसी ने कहा हमसे कि मैं बहुत चाहता हूं अब ये संसार मेरे अंदर ना रहे। मैंने कहा चाहने से क्या होगा? तूने चित्त के अंदर, तूने गुरु और भगवान को छोड़कर जहां कहीं भी अपनापन किया है वो सब तेरे चित्त में आ गया है। आप और हम लोग कोई 1000-2000 आदमियों में नहीं फंसे हुए हैं। आप अगर एकाग्रता से बैठ के पेपर पर नोट करेंगे तो 10-20 लोग ही मिलेंगे जिनके अंदर आपका मन सारा दिन चिंतन करता रहता है। तो जब व्यक्ति का चित्त खराब हो जाता है, ये चित्त पूर्व जन्मों के संस्कारों से पहले ही बिगड़ा हुआ था, इस जन्म में हमने उसके ऊपर और ज्यादा पाप करके ये संसार उसमें भर दिया। तब चिकित्सा कैसे होगी? आप बताइएगा। शरीर का इलाज कब होता है? जब शरीर के रोग सामने हो जाते हैं और व्यक्ति डॉक्टर के सामने शरणागत हो जाता है कि मैं शरीर को स्वस्थ कराना चाहता हूं और जो आप मुझे कहेंगे मैं उसका परहेज करूंगा। लेकिन हम लोग गुरु के सामने ना तो शरणागत होते हैं और ना ही उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? हम जाने अनजाने में अपने को शरीर ही मानते रहते हैं। ये आप और हम सबका तजुर्बा है। किसी के पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं बता रहा हूं, हम सबका ये तजुर्बा है कि हमने अपने आप को शरीर ही माना हुआ है। तो कल्याण होगा कैसे? कल्याण तो आत्मा का होना है, शरीर का नहीं होना है। लेकिन वो हो कैसे? वो करे कौन? हम तो क्या करते हैं कि ब्राह्मणों के बताए हुए यज्ञ कर लेंगे, दान कर देंगे, व्रत कर लेंगे। जो त्रुटि रह जाती है जब भक्ति उसे पूरा करती है, तब भला भक्ति को उन कर्मों की अपेक्षा नहीं होती। मैंने आपसे अभी रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से बताया कि ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, योग, यज्ञ आदि का जो कुछ भी फल हो सकता है वो सब भक्ति से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। किंतु भक्ति का फल रट लो, भक्ति का फल किसी कर्म से प्राप्त नहीं होता। अगर सच्चे मायने में हम अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, आप अपना बर्तन मांजना चाहते हो और वाकई में इस जन्म को कृतार्थ करना चाहते हो और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो रोज खोद खोद के हृदय में नोट कर लो, अंतःकरण शुद्धि का एकमात्र भगवत भक्ति ही साधन है, अन्य कोई मार्ग नहीं। भक्ति के अनेक भेद हैं, किंतु श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण 3 ही मुख्य हैं। और सबसे बड़ा मुख्य है स्मरण भक्ति। देखिएगा, जितने भी संप्रदाय, जितने भी हमारे देश में धर्म हैं, सब सुमिरन की बात करते हैं। तो सर्व प्रमुख स्मरण भक्ति है।
जो जीव ईश्वर भक्ति नहीं करता वो 3 ऋणों को भोगता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से भी उऋण होने का कर्म नहीं कर सकता, वो पतन को प्राप्त होता है। किंतु जो गुरु और ईश्वर की भक्ति करता है उसके लिए उपयुक्त कोई नियम लागू नहीं होता। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, गुरु सदा अपने साधक के साथ रहता है और ये शक्ति इतनी प्रबल होती है गुरु की कि साधक को एहसास तक नहीं होने देती कि वो एक शक्तिशाली सुरक्षा चक्र में आ चुका है। इसलिए कभी भी अपने गुरु पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। साधक के लिए सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने को अकेला मान लेता है। आपको पता है, हरि और गुरु सदैव साधक के, अपने शिष्य के, इस जीव के साथ रहकर उसके आइडिया को नोट करते रहते हैं और उनके साधना में सहायता करते रहते हैं। लेकिन हम लोग अपना मन और अपनी बुद्धि कभी गुरु को शरणागत नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कभी अपने आप को अकेला ना समझें। और मैं तो बात ध्यान हमेशा कहता हूं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। कोई पति साथ नहीं रहता, कोई पत्नी साथ नहीं रहते, ये सब शरीर के साथी हैं। अगर ये साथ रहने वाले हों तो आप शरीर से निकल जाइए, फिर देखिएगा कि कौन शरीर को उठा के रखता है। इसलिए परमात्मा ही साथ आता है, परमात्मा ही साथ रहता है, अब परमात्मा ही आपके साथ जाता है। बाकी सब तो केवल धोखा है। तो ध्यान से सुनो, अब जो बात बोलने जा रहा हूं, बस मनुष्य का एक धर्म, एक ज्ञान, एक बात जानो, एक निश्चय करो, एक संकल्प करो। क्या? भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण। भक्ति माने ही स्मरण होता है। अब लोग क्या कहते हैं, हम इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, भगवान इंद्रियों की पूजा कब नोट करते हैं? जब मन से की जाती है। भगवान भजन कब ग्रहण करते हैं? जब मन से किया जाता है। हम देखते हैं वृंदावन के अंदर लोग वाग हाथ में, थैली में हाथ डाल के माला घुमाते रहते हैं और माला घुमाते घुमाते मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, संसार का काम भी करते रहते हैं। वो समझते हैं भगवान को पता नहीं चल रहा। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, और भक्ति माने ही स्मरण होता है। मन का स्मरण भूलो मत। ये मन ही है सब कर्मों का कर्ता। हम लोग इसी के कारण, ध्यान से सुनिएगा, अब सोचिए, राम नाम अमृत देने वाला है। किसी के यहां से बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया करके बच्चों को थोड़ा अपने से दूर रखिए। अभी भी आ रही है किसी के यहां से बच्चों की आवाज। सोचिए, राम नाम अमृत देने वाला है, किंतु आस्तिक समाज उसका क्या सदुपयोग कर रहा है? धन, पुत्र, स्त्री, पति आदि को हम लोग आनंद का केंद्र समझते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग
धन को, पुत्र को, स्त्री को, पति को आनंद का केंद्र समझते हैं और उन्हीं की रक्षा और वृद्धि के लिए ईश्वर को मानते हैं। हम मंदिर में यही 4 चीजें मांगने जाते हैं। कोई धन का सुख मांग रहा है, कोई पुत्र का सुख मांग रहा है, कोई स्त्री का सुख मांग रहा है और उन्हीं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ईश्वर को मानते हैं। फिर भला धन पुत्र आदि के अभाव को हम श्रेष्ठ कैसे मानेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। हम तो धन नष्ट होने पर ही कहेंगे कि लक्ष्मी चंचल है, वो किसी एक की नहीं है। यही हमारा ज्ञान है, ये अपूर्ण ज्ञान है। जब जब संसार संबंधित किसी प्रिय वस्तु का अभाव होता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जब जब संसार से संबंधित किसी प्रिय वस्तु का अभाव होता है, हम कह देते हैं संसार मिथ्या है। किसी पुत्र ने पिता को डांटा, किसी ने अपमान किया, बस ज्ञान हो गया पुत्र पत्नी आदि सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैंने जान लिया, समझ लिया, किंतु 2 मिनट के बाद ही जैसे ही पुत्र या स्त्री ने कहा क्षमा कीजिए, मैं भांग पीकर कुछ उल्टा बोल गया, बेटे ने कहा आप तो मेरे सर्वस्व हैं, बस तुरंत आपका ज्ञान बदल गया। आप कहने लगे वही तो मैं सोच रहा था, मेरा पुत्र अथवा मेरी पत्नी मेरे विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सब स्वार्थी हैं। ये ज्ञान अभाव में हुआ था, जब ये अनुकूल हो गए तो ज्ञान बदल गया। ज्ञान होता है जो एक बार हो जाए। आप देखिएगा, हम आपको किसी दूसरे का परिचय की बात नहीं कहते, हम अपने परिचय की बात करें कि हे पुण्य आत्माओं। अब बताइएगा, हम अपने को फिर भी आत्मा मानने में सकुचाते हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो ये मेरा मकान, अरे बाबा ये तेरा मकान नहीं है। जैसे स्वप्न में मकान देखते हो, आप कभी नहीं कहते सुबह उठ के मेरा था। सपने में बड़े बड़े महल देखे हैं, सपने में बड़ी बड़े राजा महाराजाओं की सीट पे आप लोग बैठे हैं। बस फर्क इतना है, ध्यान से सुनिएगा, राम सुखदास जी कहा करते थे एक रात का सपना, एक दिन का सपना। रात का सपना घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का होता है, जिसे सुबह उठ के हम कह देते हैं कि झूठा है। लेकिन जो व्यक्ति दिन के सपने से जाग जाएगा, संसार के सपने से जाग जाएगा, वो अपना कल्याण जीते जी ही कर लेगा। मरने के बाद किसी का कल्याण नहीं होता, कल्याण जीते जी ही होता है। जब तक शरीर का भ्रम बना रहेगा तो कल्याण कैसा भाई? आप ये सोचो कि मैं शरीर का भ्रम भी बनाए रखूं और कल्याण भी मेरा हो जाए, इम्पॉसिबल। देखिएगा, किसी ने पूछा परम शक्ति किसे कहते हैं। मैंने एक बार आपसे पहले भी निवेदन किया था कि परम शक्ति का नाम श्री राधा है। श्री राधा से ही सारी देवियां शक्तियां प्रकट होती हैं। महालक्ष्मी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, सरस्वती, दुर्गा, महाकाली, सब शक्तियां इस पराशक्ति का स्वरूप है। परा माने जिससे परे कोई और ना हो, उसे पराशक्ति कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि का निर्माण इसी पराशक्ति राधा रानी से होता है। लेकिन हम लोग समझना चाहते हैं, लेकिन ना जाने क्या मन में बार बार आता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं,
प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट ना हो उसको प्रेम कहते हैं। जब उस महात्मा के सर पे नौका में मैंने कथा सुनाई कि एक जूता रख दिया तो उसका अपने भगवान से विश्वास उठ जाना चाहिए था कि प्रभु तुम मेरे साथ में क्या करा रहे हो, लेकिन उसका विश्वास नहीं उठा। आकाशवाणी हुई, कहो तो नाव को पलट दूं, ये सब मर जाएंगे। लेकिन उसने क्या प्रार्थना की कि प्रभु अगर उलटना ही है तो नौका मत उलटिए, इनकी बुद्धि को उलटिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रेम नाम भगवान का है। ये जिसे आप और हम लोग कहते हैं ना प्रेम प्रेम संसार में, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम के आगे लिख लिया करो स्वार्थ है। हम कहते प्रेम है, होता स्वार्थ है। अगर प्रेम है तो सबसे बराबर होना चाहिए। आप सोचिए, मेरे परिवार में ही प्रेम कैसे? सभी तो भगवान हैं, सब में ही भगवान बराबर है। एक तरफ तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, तो प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट ना हो उसे प्रेम कहते हैं। हमारे संसार में माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से जो हम प्रेम करते हैं, लिख लो, ये मन का अटैचमेंट कहते हैं। ये स्वार्थ का प्रेम होता है। तो जब हमारे स्वार्थ का नाश होता है, स्वार्थ का नुकसान होता है, तेरा वो प्रेम भी उसी लिमिट में कम होता चला जाता है। बिल्कुल और जैसे ही हमारा उससे स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। ये सब बातें अगर हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ बैठ जाएं तो आप समझिएगा हमारे कल्याण में कोई रुकावट नहीं है। अब मैंने आपसे बात की थी कि चिकित्सा का क्रम कैसे चलेगा, हमारे मन के रोगों का इलाज कैसे होगा। अब आप सोच लीजिए कि मैं मन के रोग का इलाज कराना भी चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। लोग क्या कहते हैं, नहीं आप दवाई बता दीजिए। अब आप सोचिएगा, बहुत से लोग क्या कहते हैं, दवाई बता दीजिए, हमारे मन में होगी तो हम कर लेंगे। यही करते करते तो हमारे अनंत जन्म बीत गए। शरीर में रोग हो तो कहते डॉक्टर साहब जल्दी इंजेक्शन लगा दीजिए, दर्द सहा नहीं जा रहा। अब हम सब लोग सोचें, क्या हमारे को भगवान की प्राप्ति का ये दर्द सता रहा है? ये टीस आ रही है अपने अंदर से कि भगवान नहीं मिले तो हमारा क्या होगा? प्राण निकल गए और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर हमारे को 84 लाख योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में आना पड़ेगा। देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचिएगा, एक बार नहीं अनंत बार सोचिएगा। देखिएगा, जब हम, क्योंकि ये चिकित्सा की बात अब मैं कल करूंगा आपके साथ में, सुन लीजिए। जब हम अहंकार से किसी से कहते हैं ना, पता है मैं कौन हूं, बहुत से लोग संसार में क्या पता है मैं कौन हूं, तब हम अपना परिचय पता किस अहंकार में दे रहे हैं? धन के अहंकार में, परिवार के अहंकार में, संपत्ति से अहंकार में, जबकि हम स्वयं भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हम ये संसार के सामान का, परिवार का अहंकार मान करके बोलते जानते हो मैं कौन हूं, जबकि सच्चाई ये है हम स्वयं नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जानकारी प्राप्त करने हेतु परमात्मा ने हमें ये बख्शीश कृपा करके दिया है। ये चोला, मानव चोला, कहते ना जर जोरू जमीन, तीन चीजें, जर जोरू और जमीन वगैरह सब कुछ हमें यही संसार में जन्म लेने के उपरांत प्राप्त हुए हैं।
ये सब लड़ाई झगड़े का कारण है। ये हमारी पहचान नहीं है। ना जर हमारी पहचान है, ना जोरू हमारी पहचान है, और ना जमीन हमारी पहचान है। हमें ये सब एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं दिला सकते। आप संसार के सबसे बड़े पैसे वाले बन जाओ, वो सारा धन इकट्ठा करके एक सांस फालतू नहीं ले सकते। अतः इनकी कीमत एक श्वास के बराबर भी नहीं है। हमें गिनती की श्वास मिली है, इसलिए एक एक श्वास हमें ध्यान से अर्थात परमात्मा को ध्यान में रख करके खर्च करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, हमें अपनी पहचान परमात्मा से बनानी है। मैं केवल परमात्मा का हूं। सांसारिक पहचान यही छूट जाने वाली है। आप देख लीजिए, हमारे पिछले जन्म के माता पिता का हमें तो कोई पता नहीं है। जन्म से पहले भी मैं परमात्मा का था, मृत्यु के उपरांत भी मैं परमात्मा का रहूंगा। इसलिए इस मानव योनि में भी परमात्मा का ही हूं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जन्म मरण केवल शरीर का होता है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं एवं संसार मेरा नहीं है। यही हमारा लक्ष्य है। आज मैं यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूं। कल आपके साथ चिकित्सा कैसे होगी, चिकित्सा का क्रम कैसे चलेगा, और मैंने आपसे कहा अब ज़्यादा दिन नहीं, 4-5 दिनों के अंदर ये मानस रोग की चर्चा समाप्ति पर है। निवेदन करना मेरा कार्य है। और दूसरी बात, आप सब भक्तों से निवेदन है, 4-5 दिन के बाद आप लोग जो SMS मुझे करेंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप रामायण सुनना चाहते हैं, आप गीता सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत सुनना चाहते हैं, क्या आपके मन में किस चीज से आपको, जितने मैक्सिमम मेरे पास में मैसेज आएगा कि ये चीज ज्यादा है, मैं वही आप लोगों के सामने जब ये समाप्त हो जाएगा फिर वो चीज पेश करूंगा। आप कृष्ण कथाएं सुनना चाहते हैं, भगवान को और अपने को जानना चाहते हैं, तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, या केवल सांसारिक, कहते ना, संसार में अपना फर्ज निभाइए और भगवान से प्रेम कीजिए। आज के लिए यहाँ राधे राधे। श्री